हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? सॉरी आप सभी लोगों के जो लाइव क्लास थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, थोड़ा इशू आया था, कोई बात नहीं, हम फिर से स्टार्ट करते हैं। और जो चीज़ रह गई थी, क्योंकि क्लास तो आज होनी है चाहे कुछ भी हो जाए, एनी हाउ आपको कंटेंट तो मिलना चाहिए, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर मैंने वादा किया है तो उस वादे को निभाना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन था बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आप ऑलरेडी क्लास में वहाँ पर टाइम वेस्ट कर चुके हैं, टाइम वेस्ट आपका स्पेंड हो गया है गलती से। चलो वापस आते हैं क्वेश्चन पे और पहला क्वेश्चन देखते हैं। वापस से कॉपी पेन ले उठा के बैठ जाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ खत्म तो करनी पड़ेगी। अगर आपको पूरा पढ़ाया जा रहा है फ्री में तो उसका फ़ायदा तो आपको उठाना पड़ेगा, और एज पर प्रॉमिस, ठीक है, झूठा वादा नहीं है, पक्का सच्चा वादा है। तो इस क्वेश्चन को अब करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए। एक इलेक्शन में 270% ऑफ द ओवरऑल वैलिड वोट्स है हमारे पास, तो ठीक है 20% हमारे पास क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स दे रखे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हमारे पास कितने दे रखे हैं, 64,000 दे रखे हैं। अब दोस्तों उसमें से क्या हुआ है, 70% हमारे पास एक्स को मिले, और इसमें से 20% क्या हो गए, खराब हो गए। अब 20% खराब हो गए तो बचे कितने दोस्तों, 80% बचे। 20% अगर खराब हो गए तो बचे कितने, 80% बचे। अब 80% इसका बचा है, इसमें 70% किसको मिले हैं, एक्स को मिले हैं। और वही बताना है कि एक्स को मिले कितने हैं, वही बताना है कि वैलिड वोट्स का 70% मिला है तो वो है कितना। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, काटा पीटे के लिए लाल यूज कर लेते हैं, और 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। अच्छा 640 को 8 से गुणा करते हैं तो 0 3, ये इतना आ जाएगा। फिर बचा 7 7 से भी गुणा करते हैं तो 7 0 7 2 जा 14 आगे जाएगा, पर लास्ट में 4 0 आ गया। लास्ट में 4 0 ना तो यहाँ है, ना तो यहाँ है, ना तो यहाँ है, एक ही जगह पर है, तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। आगे इंटू करके देख सकते हो, 14 7 7 8 आ गया, 7 3 7 5 35, तो ये आ गया आंसर। तो हमारे पास 35840 ही आना है। बस ये है कि हमने इसको कंफर्म कर दिया कि हाँ भाई इतना होना है। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। ये वाली वीडियो बिल्कुल भी नहीं रुकेगी, बिल्कुल नहीं कटेगी, बिल्कुल स्मूथली चलेगी, ठीक है। चलो अगला, एक इलेक्शन है बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट है हमारे पास, उनके बीच में इलेक्शन हुआ है दोस्तों। 5% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स, जो 5% है वोटर्स हमारे पास, उन्होंने दोस्तों कास्ट वोट ही नहीं कास्ट किया। मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास एक्स वोटर्स हैं, 5% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो 95% लोगों ने वोट दिया। अब 95% लोगों ने वोट दिया, उसमें से भी दोस्तों 10% क्या हो गए, खराब हो गए, इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए। अब इसमें से भी दोस्तों 10% इनवैलिड हो गए, मतलब बचे कितने, 90% दोस्तों, इतने बचे। अब दोस्तों उसके आगे क्या कह रहा है, जो जीत रहा है बंदा वो भैया 60% मिलते हैं, जीतने वाले को इसका कितना मिलता है, जीतने वाले को इसका 60% मिलता है। तो एक को विन हुआ है, दूसरे को लर्न हुआ होगा या फिर लूज हुआ होगा, कितने का, 40% का। भाई विन वाला 60% है, तो लॉस वाला कितना है, 40% है। ठीक है, गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कितने ज्यादा वोट्स जीत गया जीतने वाला, 20% वोट्स जीत गया। अब उसने यही पूछा क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो इतने वोट्स जीत गया है, तो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है। तो इतने वोट्स जीत गया मतलब हमारे पास कितने वोट्स जीते हैं, 20%। किसका 20%, इसका 20%, वैलिड वोट्स का, वैध मतों का 20% दोस्तों। क्लियर है, मामला क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अभी बताया भी था, दोबारा से बता रहा हूं, ये 17,271। अब बात यह है दोस्तों, बात ये हुई है कि यहां पर 95 है, और 95 जिसको भी टेबल आती है, जिसको भी पहाड़ा आता है दोस्तों, 95 जो होता है वो 19 की टेबल में आता है, 19 की टेबल में आता है। बहुत अच्छी बात है, काट के देखते हैं, 19 5 जा, यहाँ भी 19 9 जा 171, एक बचेगा, फिर 7 नहीं चलेगा, फिर से 19 9 जा। अच्छा यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे 101 आएगा। अच्छा 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ 3 0 है और वहां पर 101, तो 101 और नीचे से 3 0 आएंगी, वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी भैया ये 1,01,000। तो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स, जो हमारे पास रजिस्टर किए हुए वोटर्स थे, मत थे, वो कितने हैं दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, बात समझ में आई है? हो गया, इजी था क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर कुछ डाउट है। जो भी डाउट है, जिस भी क्वेश्चन में डाउट है उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि कोई डाउट है, तो आराम से हम आपके साथ साझा करेंगे वो बात, और फिर उस चीज को काम करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन,
आराम से पढ़ना है क्वेश्चन। क्वेश्चन जब आप आराम से पढ़ते हो, प्रश्न को जब आप आराम से पढ़ते हो तो उसके अंदर की बातें आपको समझ में आती है। बट अगर आप आराम से नहीं पढ़ेंगे और कुछ चीजें स्किप कर देंगे तो क्वेश्चन आपको डरावना लगेगा, या ये भी हो सकता है कि आपको समझ में ना आए और कुछ चीजें आप मिस कर दें। तो जब आप पहली बार पढ़ रहे होते हैं मैथ्स को, तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको मैथ्स आधी बार तो इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ट्राई कीजिए कि आप आंसर दें। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है इलेक्शन है भैया दो कैंडिडेट के बीच में, 80% ऑफ द एलिजिबल वोटर्स, मतलब जो एलिजिबल वोटर्स हैं, मान लीजिए कितने हैं वो एक्स है, एक्स की याद सताए, उस एक्स वोटर्स का कितना 80%, मतलब एलिजिबल वोटर्स का कितना 80%। ठीक है, उन्होंने क्या किया दोस्तों, कास्ट किए, मतलब एक्स जो हमारे पास एलिजिबल है उसका 80% लोगों ने कास्ट किए वोट। उसके बाद क्या कह रहा है, 5% ऑफ द वोट्स, जो उसमें से 5% वोट्स हैं, इसमें से जो 5% वोट्स हैं वो क्या हुए दोस्तों, इनवैलिड हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो मतलब इसमें से 5% अवैध घोषित हो गए, तो बचे कितने, 95%। ठीक है, अ कैंडिडेट गोट, एक कैंडिडेट जो है उसे कितने मिले, 10,545 मिले, जो कि क्या है, 75% है वैलिड वोट्स का। दोस्तों वैलिड वोट्स तो ये रहे, वैध मत तो ये रहे, ये वैध मत है, मतलब ये वैलिड वोट्स हैं। इनका हमारे पास कितना परसेंट, 75%। इनका कितना, 75%। किसको दिखाता है, 10,545 को दिखाता है, 10,545 को दिखाता है। समझे, अरे समझे कि नहीं समझे, इजी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स। टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक, अब क्वेश्चन करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे यहां पर फिर से 95% आ गया, तो काटा पीटी करना चाहते हो कर सकते हो। देखते हैं करके, 19 5 जा, फिर से करके देखते हैं, 19 5 जा, कितना बचेगा 10, फिर वहाँ 4 है, 104, 19 5 जा, फिर वहाँ पर 5, तो फिर से हमारे पास कितना है, 19 5 जा। ठीक, 555 आ गया हमारे पास। 555 का मतलब हमारे पास और कुछ कट सकता है, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 111 आएगा। अच्छा अच्छा, 25 3 जा, 25 4 जा, अच्छा 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, ये हमारे पास 20 आएगा। ठीक है, 20 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा। चलो 3 से काटेंगे तो यहाँ 37 आएगा। चलो 37 बचा, और यहाँ पर 5 इंटू 100 500, इंटू कर लीजिए, लास्ट में 005 से 35 18500। तो ये हमारे पास जो हमारे पास कितने आ गए, टोटल एलिजिबल वोटर्स हमारे पास कितने आ गए, बी ऑप्शन। बात समझ में आई। काटा पीटी देखो कर लेना आप आराम से, वो मैंने अपने हिसाब से किया, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं कि देखो 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 मैं कितनी जल्दी करके दिखाता हूँ, मेरे को तो कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। हाँ भाई है तेरी कैलकुलेशन अच्छी, पर यहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं हम ना, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं जिन्होंने अब तक वो लेवल नहीं देखा। तो वो लेवल दिखाने के लिए आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। और मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसी कोई कीमत नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप चलने से भी एग्जाम क्लियर ना हो। मेरा हुआ है, आपका भी होगा। तो तूफानी बनने की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंट बनने की जरूरत है, डेली पढ़ने की जरूरत है। काटा पीटी किसी भी एंगल से कर लो, 5 से काटो 10 से काटो, एक बार शुरू तो करो, धीरे धीरे अपने आप समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। एकदम से हीरो थोड़ा ना बन जाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा। और टाइम जब किसी भी चीज को टाइम देते हो, किसी भी रिलेशन को टाइम देते हो, किसी भी संबंध को टाइम देते हो, तो वो हमेशा अच्छा ही होता है, बुरा तो हो नहीं सकता। ठीक है, चलो, वन कैंडिडेट रिसीव्ड 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। एक कैंडिडेट है जिसे 60% मिलते हैं टोटल वैलिड वोट्स के, मतलब वैध मत जो है उनका 60% मिलता है, जो दो कैंडिडेट के बीच में लड़ा जा रहा है। अ टोटल ऑफ 20% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड। ओए होए होए, जो टोटल हमारे पास वोट्स है उसका 20% तो क्या है, इनवैलिड है। चलिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, वैध मतों की संख्या क्या होगी, किस कैंडिडेट की, अदर कैंडिडेट्स की। इफ द टोटल वोट्स वर, अगर टोटल वोट्स कितने हैं, 16,250। टोटल वोट्स हमारे पास कितने हैं, 16,250। चलिए, इतने वोट्स हैं, 16,250 टोटल वोट्स हैं। चलिए, उसके बाद उसमें से क्या हो गया, 20% हमारे पास इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बचे, ठीक है, 16,250 वोट्स है, उसमें से 20% इनवैलिड हो गए, तो
बचे कितने, 80% बचे। अब इसमें से दोस्तों हमारे पास जो जीता है कैंडिडेट उसे कितने मिले हैं, 60% मिले हैं, पर हमें निकालने क्या है, जो दूसरे कैंडिडेट को मिले हैं। अरे इसमें से अगर एक को 60% मिले हैं तो खुलेआम बात ये भी पता लगती है कि दूसरे को कितने मिले होंगे, बोलो। एक को अगर वैलिड वोट्स में से, वैध मतों में से 60% मिला है तो दूसरे को, ठीक है, 40%। तो इसका जो 40% है दोस्तों, इसका जो 40% है तो 16250, इसका 40% निकाल लेते हैं, कारक खा इन बातों में, आंसर आ जाएगा हाथों में। ठीक है, चलिए 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। ठीक है, 4 से 25 आ जाएगा, 25 से काटेंगे 25 कितना, 6 जा 125 से 25 जा 0, तो 650 इंटू 8 इंटू कर लो 0 40 और ये 52 आएगा आई थिंक, करके देख लेना। ठीक है, 4800 और ये हमारे पास कितना आएगा, लगभग 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 लगभग, ठीक है, इतना ही आएगा। चलो आंसर इज सी ऑप्शन। क्लियर है? तो ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आप नहीं कर सकते, काफी इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए बताइए भाई। ओनली 2 कैंडिडेट वर कंटेस्टिंग अगेंस्ट ईच अदर, केवल 2 कैंडिडेट हैं जो एक दूसरे के साथ कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, 2 ही कैंडिडेट मैक्स टू मैक्स हम सोच भी सकते हैं, ज्यादा होंगे तो दिक्कत हो सकती है, वैसे ज्यादा भी कर सकते हैं, वो भी मैं सिखाऊंगा, बट बाकी अभी इस पे रहिए। 2 कैंडिडेट है दोस्तों जो एक दूसरे अगेंस्ट कंटेस्ट कर रहे हैं, एक कैंडिडेट को 43.5% वोट मिलते हैं। ठीक है, तो एक कैंडिडेट को, 2 कैंडिडेट है हमारे पास, पहला और दूसरा। पहले कैंडिडेट्स को टोटल में से 43.5% वोट मिलते हैं। टोटल वोट्स कितने रहे होंगे, 100% रहे होंगे। टोटल वोट्स हमारे पास कितने रहे होंगे, 100% रहे होंगे। अब 100 में से 43.5 इसको मिल गए, तो बचे हुए वोट्स हैं दोस्तों वो किसको मिलेंगे, वो किसको मिलेंगे, वो दूसरे को मिलेंगे। अगर इसको 43.5 मिल रहे हैं तो दूसरे को 56.5 वोट्स मिलेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत इजी सी बात है। चलिए, अच्छा कितने वोट से हरा दिया, 37-44। तो यहां पर देखो, इसको इसने हरा दिया, इसने हरा दिया, कितने वोट से रहा है, डिफरेंस कितने का है दोनों का, अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 13% आएगा, डिफरेंस निकालेंगे तो 13% आएगा, और 13% से हरा है तो 13% की वैल्यू क्या रखी है, 37-44। 13% की वैल्यू क्या रखी है, 37-44, 13 से काटेंगे, 13 2 या 26, 11 आ गया 114। अब 13 की टेबल आपको पता होनी चाहिए। 39 जो 117 होता है, 39 जो कितना होता है, सोचो सोचो, 104 होता है। तो हमारे पास यहाँ पर 26, 11 बचा 14, तो 39 जा फिर 104 तो 288, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 288 आएगी। क्या बोला उसने, हाउ मैनी वोट्स, कितने वोट्स विनिंग कैंडिडेट को मिले, जीतने वाले कैंडिडेट्स को कितने वोट्स मिले, जीतने वाले वोट्स को इतने वोट्स मिले, तो कितने वोट्स मिले, 56.5%। इसकी वैल्यू क्या होगी, 56.5 इंटू 288, इंटू कर लीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मल्टीप्लाई इंटू कीजिएगा और बताइएगा इसका आंसर कितना आ रहा है। क्या ये लास्ट में 2 0 दे रखी गई, आप इसे इंटू करोगे 8 5 40, तो इसका लास्ट में 0 जो है इसके डेसिमल में चला जाएगा। ठीक है, तो 2 0 तो आने से रहे, बचे। अब क्वेश्चन दे रहा है, ध्यान से देखना, 56.5 288, डेसिमल को नीचे 10 पे करिए। बहुत आराम सुनना, बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक, अब जरा देखो, 5 2 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 3 जा, तो 113 आ गया। 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे इसे तो 144 आ गया। पूरा मल्टीप्लाई थोड़ा ना करना है, 3 4 जा 12, लास्ट का यहाँ पर 3 है, लास्ट में यहाँ पर 4 है, तो 3 4 जा 12, तो लास्ट में 2 आएगा। तो एक ही ऑप्शन है इसके लास्ट में 2 है, वो बी ऑप्शन है। एक ही ऑप्शन है इसके लास्ट में 2 है, वो कौन सा है, ऑप्शन बी ऑप्शन है। भाई 5 से काटा 113 आ गया, 2 से काटा 144 आ गया, तो 113 इंटू 144, लास्ट में क्या आएगा, 2 आएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है। तो ये बहुत ही बेसिक सा आपका कॉमन सेंस बन जाएगा धीरे धीरे विद द कोर्स ऑफ टाइम। जैसे समय बीतेगा दोस्तों, आपका जो ये बेस है,
आपके अंदर जो ये मजबूती है कैलकुलेशन की, वो धीरे धीरे आपको पता चल गया, अच्छा आधी चीज़ तो हमें करनी ही नहीं है, आधी तो हमारे सामने ही परोस के रखी हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सोहनलाल, अब ये क्या कह रहा है, एक इलेक्शन में देयर वर 2 कैंडिडेट्स, राम सिंह एंड सोहनलाल। देखो क्या है ना कि आजकल इंक्लूडिंग मी बहुत सारा कंटेंट आपके पास है, नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको कहाँ से पढ़ना है। और बेस्ट चीज़ क्या है, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप किसी एक्स चीज़ से पढ़ रहे हो, एक्स बंदे से, एक्स बुक से पढ़ रहे हो, फॉलो हिम और फॉलो हर। जिसको भी फॉलो करते हो उसको फॉलो करो, बट अगर x को फॉलो कर रहे हो तो फिर y को फॉलो मत करो, y को फॉलो कर रहे हो तो z को फॉलो मत करो, बिकॉज एवरीवन हैज देयर ओन वे टू टीच और एवरीवन हैज देयर ओन वे टू डिलीवर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन विच आर गोइंग टू बी हेल्ड, जो भी होने वाले हैं आपके लिए और आप देने वाले उन एग्जामिनेशन को। तो माइंड में क्लियर रहिए कि यार इसको फॉलो कर रहे हैं, इसकी बात सुन रहे हैं, क्योंकि यार देखो एग्जाम मेरा भी क्लियर हुआ है, और ऐसा नहीं सीजीएल सिर्फ एक ही बच्चे का क्लियर होता है या फिर एनटीपीसी किसी एक ही बच्चे का क्लियर होता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे हैं एंड एनीवन जो कि पैशनेट इनफ है कि वो अपनी जो उसने पढ़ा है उसे डिलीवर करने के लिए, जो उसे आता है उसे डिलीवर करने के लिए, वो बिल्कुल सही पढ़ा रहा होगा। तो मेरा बहुत ज़्यादा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है इसके रिगार्डिंग कि प्लीज़ चूज़ योर कंटेंट ड्रिवन टीचर वाइजली, जिसको जिससे भी पढ़ रहे हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपको एग्जाम से बहुत दूर आप चले जाओ, ऐसे के पास भी ना जाए, और जिसके पास ऑब्वियसली बात है आपको पता ही है, तो आप अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो बस आप फॉलो करते रहिए, यहाँ पर आपको सब कुछ दूंगा मैं, और हर कोई ऐसे ही कर रहा है। तो ये वाली बात ध्यान रखना, आप दर मत भटकना, नहीं तो आपका सिलेक्शन भी बहुत टाइम बाद होगा। ठीक है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली, मुझे समझ नहीं आता किस किताब से पढ़ूँ। ठीक है, एक इलेक्शन है दोस्तों हमारे पास राम, और ये टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आपका आंसर आ गया होगा। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो 80,000 हैं, और 80% वोटर्स हमारे पास लोगों ने वोट दिया है। तो 80,000 वोटर्स है, उसमें से 80% लोगों ने वोट दिया है। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी हो गया, 8 8 64, तो 64,000 लोगों ने वोट दिया है। ठीक, अब इतने लोगों ने वोट दिया है, उसने बोला 60% जो वोट है वो राम सिंह के फेवर में है। अरे वाह, 60% राम सिंह के फेवर में है, तो सोहनलाल जी के फेवर में कितने हैं? इसमें से 60% भैया हमारे पास किसके, राम सिंह के फेवर में है, तो सोहनलाल जी के फेवर में कितने होंगे? 40%। तो उसका 40% कितना होगा? परसेंट से दोनों जीरो कट जाएंगे, तो 640 इंटू 40। कहा भैया, कहा बात कर रहे हो? 4 चौके 16, 25 600, सी ऑप्शन। तो खैर आपने पहले ही कर दिया होगा मेरे से क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर ऐसा भी नहीं है कि बस सारे डिफिकल्ट आएंगे। 90 to 80% क्वेश्चन तो इजी आते हैं, बस आपको विद इन टाइम सॉल्व करने हैं एग्जाम में। जो डरा है उससे बताना मुझे कि कोई डरा रहा है तुम्हें क्वेश्चन के नाम से। चलिए ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिया, ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिया। सीरियल में आया हुआ क्वेश्चन 2023 के अंदर। एक इलेक्शन हुआ दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मिनट, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है। एक इलेक्शन है दोस्तों, 2% वोटर्स जो हमारे पास एनरोल हुए और डिड नॉट पार्टिसिपेट। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए ये एक्स वोटर्स हैं, ठीक है दिख रहा होगा ना क्वेश्चन। हाँ एक्स वोटर्स हैं दोस्तों, इसको हटा ही देते हैं यार, इक्का हुई। हाँ एक्स वोटर्स है दोस्तों हमारे पास, और एक्स वोटर्स में से 2% जो पर्सन है वोटर लिस्ट में वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते। तो कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं? 98%। 98% का हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.98x लिख सकते हैं ना। 98% का मतलब क्या होता है? 0.98, 98/100, तो 0.98x। मैं तो बताऊंगा ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसने 500 आगे लिख दिया, तो मतलब हमारे पास इतने लोगों ने, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी, कि 98% लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, उसमें से 500 क्या हो गए? उसमें से 500 और गए, 500 क्या हो गए? इनवैलिड और हो गए। 2% तो दिया ही नहीं, और फिर जिन्होंने दिया उसमें से 500 खराब हो गए। तो इतने वोटर्स हमारे पास, इतने लोगों ने वोट दिया। तो जीत या हार का फैसला भी इसमें से ही होगा, जीत या हार का फैसला भी इसी में से ही होगा। आगे क्या कह रहा है? 2 कैंडिडेट है ए और बी जिन्होंने इलेक्शन वोट किया है। ए जो है हमारे पास बी को 200 वोट से हरा जाता है।
तो ए और बी का जो डिफरेंस है, ए हरा जाता है किसको, बी को, कितने वोट से, 200 वोट से, दोनों का अंतर कितना है, 200 का है। ठीक है, ये भी बात क्लियर है। अब उसने बोला 43% ऑफ द पर्सन इनरोल्ड। अच्छा, टोटल का 43%, टोटल मतलब 100%, पूरे 100% में 43% किसको वोट मिलते हैं, ए को। तो दोस्तों 43% ए को मिलते हैं, ये ए को मिलते हैं, तो बी को कितने मिलते होंगे, बी को इतने मिलते होंगे। अरे बोलो हाँ या ना भाई, जितने भी ए को मिलते हैं उससे 200 कम ही तो बी को मिलेंगे। क्यों 200 कम, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर ही कितना है, 200 है। जितने भी ए को मिलते हैं, ए को टोटल का 43% मिलता है, तो बी को दोस्तों कितना मिलता होगा, बी को दोस्तों ए से 200 कम मिलते होंगे। ठीक, तो बी को इतने मिल गए। अच्छा, दोनों का सम, ये ए है ये बी है, दोनों का सम मिला के इतना होगा कि इतने में से हार या जीत का फैसला होता है, तो 98% माइनस 500। ठीक है। अच्छा 43 कितना होगा, 86%। ठीक, 500 इधर आएगा और वो इधर जाएगा 86%। खैर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे कि आपको ना डाउट ना हो, आपको है ना बातें क्लियर हो जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, ऐसा ना हो कि आपको समझ ही ना आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 86 उधर जाएगा तो 98 माइनस 86 कितना होगा, 12%, और इधर आएगा तो ये कितना आएगा, 300। ठीक है, 12% की वैल्यू 300 में क्या निकाला, व्हाट इज द नंबर ऑफ द टोटल कास्टेड वोट्स, जो वोट कास्ट हुए हैं वो कितने हैं दोस्तों, जो वोट कास्ट हुए हैं तो 98% कास्ट हुए हैं ना, जो वोट डले हैं वो कितने हैं, 98% डले हैं। तो दोस्तों हमारे पास 12% की वैल्यू इतनी है, तो हम 4% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4% की वैल्यू क्यों, क्योंकि 98 किससे कट जाता है, 98 कट जाएगा कि नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा यार, 6 से काट लें इसको, 6 से काट लेते हैं, 6 से काटे, 6 2 जा और 6 से काटेंगे 50। अच्छा 98 करने के लिए ये 6 से कटा, तो अब 98 करने के लिए 49 से इंटू करना पड़ेगा, तो 49 से इंटू किया, इधर भी उधर भी, तो कितना आएगा 0, 45 4, तो 2450। तो टोटल जो लोग जो वोट कास्ट हुए हैं वो 2450, दैट मीन्स आंसर इज ए ऑप्शन। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि कभी कभी परसेंटेज से रियल वैल्यू आ जाती है, तो फिर हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इतने वोट ए को, इतने वोट बी को, इतनी बात समझ में आया, किसके बराबर होंगे, जितने वोट टोटल हमारे पास वैलिड हैं उसी में से जीत या हार का फैसला उसी में से ए और बी को मिले होंगे। क्लियर है, बात समझ में आई? ठीक है, ओके, क्लियर है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए ध्यान से ना, ध्यान से देखिए, एक मिनट रुक जाइए, कुछ तो दिक्कत है हमारे उसमें ना, उसमें मतलब जो नेट है ना कुछ इशू है, आज तो इशू है। चलो फिर भी आज के आपको इस वाली क्लास में तो कोई इशू नहीं आएगा, इस वाली क्लास में आपको कोई इशू नहीं आएगा। हाँ भाई, इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में बिटवीन 3 कैंडिडेट्स, 3 कैंडिडेट्स के बीच में जो हुआ है, देखो यहाँ पर 3 कैंडिडेट आ गए, अर्जुन है, भास्कर है और सरल है। तो अर्जुन, भास्कर और सरल, बीच बीच में मैं चेक करता रहूंगा कि जो ये क्लास चल रही है वो ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, आज का थोड़ा सा बट ये है कि थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ेगा ना, नहीं तो मैं पूरी क्लास पढ़ा दूंगा, पता नहीं चलेगा कि क्लास ही नहीं आई इसके अंदर। ठीक, अपनी तो कोई टीम भी नहीं है, अपने आप तो जो कुछ है वो स्वयं ही है। ठीक है, अर्जुन, भास्कर और सरल कंटेस्टेड फॉर अ पोस्ट, अर्जुन गॉट 50% वोट्स, जो अर्जुन को है वो 50% वोट ज्यादा मिलते हैं किससे, सरल से। इससे सरल से हमारे पास अर्जुन को कितने वोट ज्यादा मिलते हैं, 50% वोट ज्यादा मिलते हैं। सरल को 2% वोट्स कम मिलते हैं भास्कर से, भास्कर से 2% कम वोट मिलते हैं। वाओ, इसको इससे कंपेयर किया गया है। अब जरा ध्यान सुनना, भास्कर को अगर मैं 100 वोट देता हूं तो 100 से 2% कम मतलब इसको 98 वोट मिलते हैं, और इससे कितने वोट ज्यादा मिलते हैं, 50% वोट। इसका 50% कितना है, 49, इसका 50% वोट कितना है, 49, इसका आधा कितना है, 49, इससे 49 ज्यादा किसको मिलते हैं, अर्जुन को। तो 49 इसमें प्लस करेंगे तो इसमें 49 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 147। फिर से बताता हूं, एक मिनट फिर से बताता हूं। पहली बात ध्यान सुनिए, उसने बोला, अगर हम दूसरे उसको पढ़ते हैं, उसने बोला हमारे पास भास्कर से सरल को 2% कम वोट मिलते हैं। यहां पर देखिए, सरल को 2% वोट कम मिलते हैं किससे, भास्कर से।
तो सरल को 2% कम, अगर इसके पास 100 है तो इसके पास कितना होगा? अच्छा, फिर क्या कह रहा है, अगर इससे ऊपर वाला पढ़े, अर्जुन को 50% वोट ज्यादा मिलते हैं किससे? सरल से। तो अर्जुन को ज्यादा मिलता है किससे? इससे। इसका कितना? 50%। इसका 50% कितना होगा? इसका 50% होता है हमारे पास, इसका आधा कितना होता है? 49। इससे 49 ज्यादा किसको मिलेंगे? इसको। मतलब कितने? 147। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ भास्कर एंड सरल। भास्कर और सरल के वोट्स का जो डिफरेंस है, भास्कर और सरल के वोट का डिफरेंस कितना है? हमारे पास 2 है। 2 की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास? 1296। 1296 करेंगे तो कितना आएगा? 2 6 जा 2 4 जा 2 8 जा, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा, फिर क्या कह रहा है? व्हाट इज द हाफ? क्या होगा हाफ? किसका हाफ? डिफरेंस ऑफ वोट अर्जुन और भास्कर का। तो अर्जुन और भास्कर का जो डिफरेंस है वो कितना है? 47 है। जो भी इनका डिफरेंस है उसका आधा, जो भी इनका डिफरेंस है उसका आधा। एक मिनट रुक जाओ, ये कहाँ है बोला? ठीक है, जो भी इनका डिफरेंस है उसका आधा। देखो ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, अर्जुन और भास्कर के वोटों के बीच अंतर कितना है? वैसे अंतर तो मुझे पता है, अंतर हमारे पास कितना है? 47 है, पर इसका आधा निकालना है। इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है, इसके अंतर का आधा निकालना है, इसके अंतर का आधा निकालना है। ठीक, हिंदी में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। तो इसके अंतर का आधा निकालना है, तो इसके अंतर कितना होगा? 47/2 गुणा कर देंगे 648 से, काटेंगे 324। अच्छा, लास्ट में आएगा 7 4 28, लास्ट में 8 आएगा। तो 3 ऑप्शन में से कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक, तो 324 किससे इंटू करना है? 47 से। ठीक, 50 से गुणा करके भी कर सकते हो, 3 से माइनस, बट ठीक है। 28 2 14 6, ठीक है। 21 22 4 4 16, लास्ट में 28 आएगा। यही आंसर है, मतलब डी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमारे पास 4 4 16 6 आगे बन जाएगा कि चलेगी रुतनी है, क्योंकि 8 6 6 12, तो लास्ट में 28 आना चाहिए। डी ही ऑप्शन के पास 28 है। क्लियर है? बात समझ में आ गई है दोस्तों? क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान था, अगर आप एक बार ढंग से रीड करें। मैं भी आपके साथ ही पढ़ रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैंने भी आपके साथ साथ ही पढ़ा है, और यहां जाके पता लगा अच्छा यहां पर आधा अंतर नहीं निकालना है, तो वो भी मैंने ठीक कर दिया। ठीक, तो बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट है नहीं जो आपको परेशान करे। बहुत ही इजी वे में आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो, जो कि मैंने भी किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी हमारे पास सीजल में आया हुआ है। इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, देखो कुछ बच्चे होते हैं जो पूछते हैं कि सर सीजल वाले क्वेश्चन करवा रहे हो, इसमें तो रेलवे वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें तो सीएचएस वाला नहीं है, इसमें सीपीओ वाला नहीं है, इसमें एमटीएस वाला नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में एमटीएस वाला भी करवाया, मैंने सीएचएस वाला भी करवाया कल, ठीक है, और ये भी सीजल वाला भी करवा रहा हूँ। और कोई बेहतर क्वेश्चन होगा तो रेलवे वाला भी करवाएंगे, पर यार बेहतर मिला नहीं ना, इससे बेहतर हुआ नहीं, इससे बेहतर मिला नहीं, और इसी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं वो। सेम ही क्वेश्चन देते, कोई डिफरेंट तो क्वेश्चन देंगे नहीं, कहीं से मैथ्स उठा के तो देंगे नहीं अलग से। ठीक है, ऑलरेडी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, अच्छे इन द सेंस जो एग्जाम के हिसाब से तुम्हें देख के लग सकता है कि यार ये तो आसान है क्वेश्चन सर। अरे जो कह रहा है टीवी बैठा हुआ या फिर फोन पे बैठा हुआ कि मैं तो एकदम से कर लूंगा, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान आता है, कितना आसान पेपर दिया है एसएससी ने। अरे भैया आसान दिया, तेरा क्यों नहीं निकला? फिर यूट्यूब पे खड़े होकर बोलना बहुत आसान होता है, ठीक है, तो तेरा एग्जाम क्यों नहीं निकला? फिर बहुत सिंपल सी बात है। तो एग्जाम में वही चीज टाइम लेती है, एग्जाम में वही प्रेशर अलग चीज बना देती है। वही 250 रन इंडिया के लिए डिफिकल्ट बन सकते हैं और वही 250 रन इजी बन सकते हैं अगर नॉर्मल मैच हो। तो नॉर्मल मैच में 250 रन कुछ भी नहीं है, पर फाइनल के दिन 250 रन बहुत हो जाते हैं, उन्हें चेज करना एक डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। तो डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में उस चीज को दे रहे हो। मॉक में दोगे तो इजी है, और अगर एग्जाम डे के दिन दोगे तो वही चीज थोड़ी सी टफ बन जाती है, क्योंकि आप टाइम का भी ध्यान रखते हो कि कितने टाइम में आपको क्वेश्चन करना है। इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 90% ऑफ टोटल वोट नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है, 90% हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो पीपल है ऑन द इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट्स, ठीक है। तो हमारे पास 90% लोगों ने वोट कास्ट किया ड्यूरिंग द इलेक्शन। इलेक्शन के टाइम पे एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने चुनाव के दौरान अपना वोट डाला, ठीक। तो एक्स लोग हैं, 90% लोगों ने वोट डाला। अच्छा, डाले गए 15% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। जितने डले थे उसमें से 15% अवैध हो गए, तो बचे कितने? 85%। ये भी सही है, क्लियर है। अच्छा, उसका क्या बोल रहे? जीता जो है हमारे पास, उसको 60% वैध वोट मिले, ठीक है। तो उसने बोला हुआ है कि जो जीता है सिक्योर्ड, जीता उसका नाम जीता ही है, उसे सिक्योर किया 60% ऑफ द वैलिड वोट्स। ये वैलिड वोट्स हैं, इसका कितना हमारे पास 60% मिला है।
अगर जीता को 91,800 वोट्स मिले हैं तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्ट्रोन, तो टोटल नंबर ऑफ लोग कितने, तो मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसका टोटल हमें कितना मिला है जीता को 60%, 3/5 भी लिख सकते थे, और इसकी वैल्यू क्या है 91,800। अब जो समझदार बच्चा है उससे दिखेगा यार कि यार यहाँ एक है ना लूप होल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या कि दोस्त यहाँ पर 85 है, 17 की टेबल आती है, 17 5 जा, तो ये भी शायद 17 से कटना चाहिए। 17 5 जा 85, बचा कितना 6, 68 17 4 जा, बहुत बढ़िया। अच्छा, और यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। अच्छा, और एक 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 9 की टेबल में आता है कोई, हाँ 9 6 जा होता है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो कट गया, तो पूरा पूरा ही कट गया। चलो अच्छा, 5 से कटेगा तो कितना आएगा 20 आएगा। तो नीचे हमारे पास क्या आ गया, नीचे 20 आ गया, 100 100, तो 20 और 100 और 100, और उधर कितना है 6 है, तो 2 6 जा 12, और कितने 0 1 2 3 4 5, इतने 0 आ गए। और ऑप्शन में क्यों नहीं है, ऑप्शन में नहीं है यार, ये कच्चू गड़बड़, कच्चू गड़बड़ है। वैसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, करके देख सकते हैं। 90 85 60, ठीक है, 60% वोट्स। 17 5 जा 17 5 जा 85, 17 4 जा 68, ठीक है। 9 0 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 9 6 जा हो गया, ठीक है। 5 से 20 कट गया 20, ठीक है। और 6, अच्छा 6 से 6 भी कट जाएगा क्या, हाँ 6 से 6 भी कट जाएगा, ओहो हो, ठीक है, ओके। तो मतलब आंसर तो यही आ गया। तो हमने वो 6 से 6 नहीं काटा था, वो भी कट गया, मतलब हमारे पास आंसर कितना आ गया, इतना आ गया, मतलब आंसर हमारे पास ये आ गया। वो एक चीज़ रह गई थी, वो आप कर लीजिए, वो हमारे पास हो गया है। कैलकुलेशन आसान थी, कैलकुलेशन यहाँ से कर ली, वो 6 से 6 नहीं कटा था, क्लियर है। तो क्वेश्चन अगेन बहुत आसान था, क्वेश्चन फिर से कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। तो इलेक्शन का क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही है, कहने के लिए आपको डिफिकल्ट लगेंगे, पर करते हुए आपको आसानियत फील होगी कि हाँ ईजी लग रहे हैं ये हमारे पास क्वेश्चन, और इनमें कोई दिक्कत नहीं है। इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी में 85% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, कास्ट देयर वोट्स ड्यूरिंग इलेक्शन, ठीक है। चलो, तो 85% लोगों ने वोट कास्ट किया, इतना हमें पता लग गया कि 85% लोगों ने वोट कास्ट किया। अगली बात देखो यार, मैं क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही करता हूँ, लाइन पढ़ता हूँ, उसको लिख लेता हूँ, बाद में देखते हैं सही होता नहीं। आप ऐसा मत करना, आप पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना, वैसे ही हम करेंगे भी। 10% ऑफ द वोट कास्ट वर डिक्लेयर इनवैलिड, इसमें से जो लोग जिन्होंने वोट कास्ट किया था उसमें 10% क्या हो गया इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बचे 90%, ठीक है। इफ देयर वर, यहाँ पर देयर वर होगा, इफ देयर वर 3 लाख पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल एंड धर्म सिक्योर्ड इतने वैलिड वोट्स, ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डिड धर्म सिक्योर। अब देखो जरा ध्यान से, तो क्वेश्चन ही डिफरेंट कर दिया इसने, क्वेश्चन ही डिफरेंट कर दिया दोस्तों। इसमें ध्यान देना, धर्म के पास कितने वोट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, धर्म हमारे पास कितना है 1,37,700, धर्म के पास इतने वैलिड वोट्स हैं। टोटल हमारे पास कितने, उसने बोला कि हमारे पास पूरे, हमारे पास यदि मध्यादेश सूची में कितने 3 लाख, टोटल हमारे पास कितने 3 लाख, टोटल हमारे पास 3 लाख। अब दोस्तों 3 लाख जो हमारे पास हैं उसमें दोस्तों सिर्फ कितने लोगों ने वोट दिया 85, ठीक है। और 10% क्या हो गए इनवैलिड, 10% इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने इतने। और दोस्तों इसी को क्या कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी को वैलिड बोला जाता है। यही हमारे पास कितने हैं, इसको एक मिनट रुक जाओ, इसको ही हमारे पास वैलिड वोट्स बोला जाता है। यही हमारे पास क्या है वैलिड वोट्स हैं, ठीक है। वैलिड वोट्स निकाल लेते हैं, वैलिड वोट्स निकाल लेते हैं, 2 0 2 0 2 0 2 0, ठीक है। और हमारे पास कितना है 30 और 90 कितना होता है 2700, 30 और 90 कितना होगा 3 9 2700 इंटू 85। ये हमारे पास वैलिड वोट्स है, ये हमारे पास वैध मत है। उसने बोला जो धर्म है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं जिससे कि आपको वैल्यू दिखे। उसने बोला जो धर्म है, वो जो धर्म है भाई, वो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स का कितना परसेंटेज है। ध्यान से देखिए, उसने बोला व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डिड धर्म सिक्योर। टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स में धर्म को कितने मिले, तो धर्म को कितने मिले 37,000। अरे भैया का भैया
धर्म को कितने मिले 37,700, 37,000 भी नहीं है, 137,700, ठीक है 137,700, कितने में से, इतने में से। इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, 2 0 से वैसे 2 0 कट जाएगा। अच्छा एक कमाल की बात और है कि ये 9 से भी कट जाएगा, देखो 9 से काटेंगे 9 3 जा, इसे भी काटेंगे 9 9 1 जा 9 47, 9 5 जा फिर 27 3 जा 153। ध्यान से देखिए 17 5 जा 17 9 जा। अच्छा और ध्यान से देखिए 3 से कटेगा 3 3 जा, तो ऊपर 3 आ गया, नीचे क्या बच गया 3/5। 3/5 कितना होता है 60%, मतलब ये कितना है 60% है, डी ऑप्शन। तो हमारे पास 60% वोट जो धर्म है उसने सिक्योर किए हैं, किसमें से, वैलिड वोट्स में से। टोटल हमारे पास कितने थे 3 लाख, 3 लाख में से 15% लोगों ने दिया नहीं, 85% लोगों ने दिया, यही तो है ना, 85% लोगों ने दिया, उसमें 10% और इनवैलिड हो गए, तो 90% क्या हो गए, वैलिड हो गए। ये वैलिड वोट्स हैं। वैलिड वोट्स हमारे पास कितना है 2700 × 85, ये वैलिड वोट्स हैं। इन वैलिड वोट्स में से हमारे पास धर्म को कितने मिले, इतने, वैलिड वोट्स में से इतने मिले। इन दोनों का रेशियो निकाला धर्म को अपॉन वैलिड वोट्स, इनका रेशियो आ गया 3/5। 3/5 कितना होता है 60%, तो 60% धर्म को मिले। अगेन बहुत ही बेसिक सी बात है, और मैंने आपको परसेंटेज सारी वैल्यू बता रखी है पहली दूसरी तीसरी क्लासेस में, बहुत ही बेसिक चीजें थी हैं। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ना, आपको आंसर दिखाई देना स्टार्ट हो जाए बस। हाँ भाई एक एक क्वेश्चन करके सारे क्वेश्चन निपटा रहे हैं, और आई होप थोड़ी हेल्प हो रही होगी आपको। क्वेश्चन आपके किस टाइप के आते हैं वो आपको पता लग रहा होगा, आपको खुद से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट्स के बीच में जो इलेक्शन हुआ, 10% ऑफ द वोटर्स इन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 10% जो वोटर लिस्ट में थे उन्होंने कास्ट नहीं किया वोट को, जबकि 10% जो हमारे पास वो क्या पाए गए, इनवैलिड पाए गए। 10% लोगों ने वोट दिया नहीं, और जिन्होंने दिया उसमें से भी 10% क्या हो गए, अवैध हो गए। ठीक है, जो विनिंग कैंडिडेट है उसे 56% वोट मिलते हैं, वैध मतों का 56% मिलता है भैया जीतने वालों को, और जीत जाता है वो 1458 के मार्जिन से, मतलब इतने वोट्स के ज्यादा आते हैं हारने वाले से। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे जो इनरोल्ड हुए थे, मतलब टोटल एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो मान लो दोस्तों हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने एक्स है, उसमें से 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो कितने लोगों ने वोट दिया, 90% लोगों ने वोट दिया। अब दोस्तों 90% लोगों ने वोट दिया, तो उसमें से भी 10% क्या हो गए, खराब हो गए, तो फिर से भैया हमारे पास कितने लोग वैलिड बचे, 90%, ये वैलिड मत आ गए। अब दोस्तों वैलिड में से जीत या हार का फैसला होता है, जीतने वालों को 56% मिले इसमें से, तो हारने वालों को कितने मिलेंगे 44%, या तो विन है या तो लर्न है, तो लर्न हुआ है हमारे पास इस हारने वाले को 40। रिजवान जी ये हैं, रोहित शर्मा ये हैं, तो रोहित शर्मा जीत गए 56% से, ये 44% से हार गए, तो कितने वोट एक्स्ट्रा लेकर आए भैया 12%। 12% किसको एक्स्ट्रा मिले हैं, रोहित शर्मा को, मतलब जीतने वाले को। 12% जो एक्स्ट्रा मिले उसी मार्जिन से जीते हैं, 12% से जीते, तो 12% किसका, इसका 12% वैलिड वोट्स का, और उसकी वैल्यू क्या रखिए 1458। काटा पीटी करना चाहते तो कर सकते हो, वैसे 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। ठीक है, अच्छा और किससे कटेगा ये, 6 से काट लेते, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 3 जा। अच्छा 9 से काट सकते हैं वैसे, 9 9 जा 81, 81 9 जा, या 81 3 जा, 81 3 जा। ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ पर 2 0 है, 4 0 है, तो 3 0 0 0, ठीक है, ये 3 है और यहाँ 4 0 और नीचे 2 आ जाएगा, तो काटेंगे तो कितना आएगा 15,000। तो हमारे पास जो वोटर लिस्ट में लोग हैं वो कितने, टोटल 15,000 लोग हैं, वही उसने पूछा टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट, तो हमारे पास टोटल वोटर्स कितने हैं। तो ये भी इजी क्वेश्चन यार, एक बेसिक सी लाइन लिखनी है ऐसे और उसी में काटा पीटी करते जाना है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है मामला, हाँ या ना। चल बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देखो वादा किया था कि क्लास लेंगे आज, और क्लास ली हमने आज। ठीक है, वादा किया था कि क्लास लेनी है आज, और हमने क्लास ली आज। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में भी कराऊंगा, थोड़े से और आगे वाले टॉपिक से करा सकता हूँ, या कोई ना कोई क्लास अगली लूँगा, कराऊंगा मैं पूरा इनके। फिर मैं जब एक बार ये पूरे चैप्टर्स हो जाएंगे, चाहे वो अर्थमेटिक हो जाए एडवांस हो, एक बार वो सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, जिससे कि आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए,
जुड़े रहिए। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप आ सकते हैं और साथ साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक में भी पड़ी होगी टेलीग्राम ग्रुप की आईडी, वहाँ से भी आप जाइए टेलीग्राम ग्रुप पे। क्यों? क्योंकि इस क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए और डेली जो अपडेट्स आते रहते हैं वो आपको मिलते रहें टाइम से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। जैसे आज बफर हुआ है वैसे अगली क्लास में बफर ना हो होपफुली, और आपको ऐसे ही मैं 9 बजे आकर डेली क्लास देता रहूँ। तो चलिए, धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, पढ़ते रहिए।